भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए 4 लोगों को नामित किया है। इनमें सीनियर एडवोकेट उज्ज्वल देवराव निकम, पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, केरल के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक सी सदानंदन मास्टर और मशहूर इतिहासकार मीनाक्षी जैन शामिल हैं। अब हर कोई इन चारों लोगों के बारे में जानना चाहता है, तो चलिए आपको बताते हैं कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा नामित होने वाले ये 4 लोग कौन हैं। पहले हैं उज्ज्वल निकम, जो कि एक प्रसिद्ध वकील हैं। उन्होंने 26/11 मुंबई हमले की पैरवी की, 1993 बम धमाके की पैरवी की। उज्ज्वल निकम ने प्रमोद महाजन हत्याकांड जैसे मामलों की पैरवी की है। 2013 के मुंबई गैंगरेप और 2016 कोपर्डी केस में भी शामिल रहे। 2016 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 2024 में उज्ज्वल ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा। उन्हें मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट से प्रत्याशी बनाया गया था। इस सीट पर पहले बीजेपी की पूनम महाजन सांसद थी। उनका टिकट काटकर बीजेपी ने उज्ज्वल निकम को चुनाव में उतारा था। उज्ज्वल निकम कांग्रेस प्रत्याशी वर्षा गायकवाड़ से चुनाव हार गए थे। उज्ज्वल लगभग 16,000 वोटों से चुनाव हारे थे। दूसरी है मीनाक्षी जैन, जो कि एक इतिहासकार हैं। मीनाक्षी जैन दिल्ली यूनिवर्सिटी के गार्गी कॉलेज में इतिहास की एसोसिएट प्रोफेसर रही हैं। 2014 में भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद की सदस्य बनी। वे राम और अयोध्या जैसी किताबों की लेखिका हैं। 2020 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तीसरे हैं सदानंद मास्टर, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सदानंद मास्टर भाजपा और आरएसएस से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं। 1994 में सीपीआईएम कार्यकर्ताओं ने उनके दोनों पैर काट दिए थे। 2016 में भाजपा के टिकट पर कुतुपरंबु से विधानसभा चुनाव लड़ा। चौथे हैं हर्षवर्धन श्रृंगला, जो कि पूर्व विदेश सचिव हैं। हर्षवर्धन श्रृंगला 1984 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं। बांग्लादेश, अमेरिका, थाईलैंड में भारत के राजदूत रह चुके हैं। हर्षवर्धन जनवरी 2020 से अप्रैल 2022 तक विदेश सचिव रहे। संयुक्त राष्ट्र, यूनेस्को और अन्य देशों में भी उन्होंने सेवाएं दी। 2025 से विकसित भारत के विशिष्ट फेलो हैं। सदानंद मास्टर ने अपनी जिंदगी की इस भयानक घटना के बारे में एक बार जिक्र करते हुए कहा था कि परिवार में जश्न का समय था। मेरी बहन की शादी तय हो गई थी और सगाई 6 फरवरी 1994 को होनी थी। मैं उस समय एलपी स्कूल में पढ़ा रहा था। उसी सिलसिले में मैं अपने चाचा से मिलने गया था और 25 जनवरी 1994 की रात को घर लौट रहा था। रात के लगभग 8:30 बज रहे थे। जैसे ही मैं बस से उतरा और घर की ओर चलने लगा, कुछ लोगों के एक समूह ने मुझे पीछे से पकड़ लिया और मुझे सड़क पर मुंह के बल पटक दिया और कुछ ही सेकंड में मेरे दोनों पैर काटकर सड़क के किनारे बेरहमी से फेंक दिए गए। मुझे याद है, भीड़ को डराने के लिए 1-2 बम फटने की आवाज भी आई थी। ये एक व्यस्त बाजार था और मैं सड़क पर खून से लथपथ और सदमे में पड़ा रहा। किसी ने भी मेरी मदद करने की हिम्मत नहीं की। लगभग 15 मिनट बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची, तभी मुझे अस्पताल ले जाया गया। तब तक मैं बेहोश हो चुका था। आपको बता दें कि संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा में 250 सदस्य हो सकते हैं। इनमें से 238 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं, जबकि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति स्वयं मनोनीत करता है। ये 12 लोग कला, विज्ञान, सामाजिक सेवा, खेल या साहित्य से जुड़े होते हैं। राज्यसभा में सदस्य 6 साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। इनमें से 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।